तस्वीरों ने इजराइल में तूफान ला दिया है। गाजा की सुरंगों में घसीट कर ले जा रहे इजरायली सैनिक कोई आम फौजी नहीं है। ये इजराइल के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। ये इजराइल के सील कमांडो, जिन्हें शायतेद 13 यूनिट के नाम से जाना जाता है। शायतेद 13 इजरायली नौसेना का ठीक वैसी ही कमांडो यूनिट है जैसे अमेरिका के सील कमांडो होते हैं। यह यूनिट इजराइल के इंटेलिजेंस ग्रुप शिन बेत के तहत ऑपरेट करती है। यही वजह है कि हमास के हमले ने शायतेद 13 कमांडो की पूरी टीम के रुतबे को चकनाचूर कर दिया है। पूरे इजराइल में ये वीडियो वायरल हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू के कैबिनेट में कोहराम मच गया है। जिस फोर्स को इजराइल की सबसे एलीट कमांडो यूनिट माना जाता था, उस पर हमास ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला किया है। शायतेद 13 यूनिट पर हुए इस हमले में कितने कमांडो मारे गए, कितने कमांडो बंधक बने, इस पर पूरे इजराइल में खामोशी छाई हुई है। गाजा की शायतेद 13 का मारा जाना नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमास का दावा है कि उसने कई इजरायली कमांडो को बंधक बना लिया है। अब जबालिया में हमास और शायतेद 13 के बीच हुए इस एनकाउंटर की पुष्टि कैसे हो रही है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके सैनिक गाजा में हुई लड़ाई के दौरान बंधक बना लिए गए हैं। हमास ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसके कमांडोज के कपड़ों और हथियारों में कई ऐसी चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस एनकाउंटर में शायतेद 13 यूनिट शामिल थी। इसमें है चेक गणराज्य की बनी हुई स्कॉर्पियन ईओ राइफल, जो सिर्फ इजराइल की शायतेद 13 कमांडो यूनिट इस्तेमाल करती है। स्कॉर्पियन ईओ राइफल में आगे लगा है साइलेंसर। इसका इस्तेमाल भी इजराइल की सील कमांडो यूनिट यानी शायतेद 13 ही करती है। शायतेद 13 इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेत के तहत आती है और शिन बेत की रिपोर्टिंग इजराइल के प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू को है। यानी अगर गाजा के जबालिया में शायतेद 13 को हमास ने घेर कर मारा है, तो समझ लीजिए कि पूरे इजराइल और खासकर उनके कैबिनेट में सबसे बड़े टारगेट पर बेंजामिन नेतन्याहू ही होंगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी 3 हिस्सों में बटी है। पहली है शिन बेत, जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा देखती है, खुफिया जानकारी जुटाती है, ऑपरेशन करती है। दूसरी है अमान, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है। और तीसरी है मोसाद, जो विदेशों में इजराइल के खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देती है। गाजा में युद्ध के दौरान फौज और खुफिया एजेंसियों पर पूरे कंट्रोल के लिए उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी दोनों को लेकर इस वक्त नेतन्याहू कैबिनेट में बहुत बड़ी जंग चल रही है। एक तरफ गाजा की सड़कें नेतन्याहू के धमाके से दहल रही हैं, दूसरी तरफ इजराइल की सड़कों पर ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि नेतन्याहू की सत्ता डोल रही है। एक तरफ इजराइल गाजा पर लगातार बम गिरा रहा है, तो दूसरी तरफ तेल अवीव की सड़कें नेतन्याहू के खिलाफ नारों से गूंज रही हैं। पब्लिक के गुस्से का साइड इफेक्ट वॉर कैबिनेट में पहुंच गया है। इस प्रदर्शन और इस हंगामे के बीच इजराइल में सत्ता के गलियारों और बंद कमरों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा है, लेकिन इजराइल की मीडिया ने पर्दाफाश कर दिया है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि इजराइल के वॉर कैबिनेट में बड़ा झगड़ा हो चुका है। जेरूसलम पोस्ट में जो खबर छपी है, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के बीच हो गई तू मैं। टाइम्स ऑफ इजराइल में यह खबर छपी है कि मिलिट्री चीफ ने कहा है कि नेतन्याहू के पास गाजा को लेकर कोई नीति नहीं है। नेतन्याहू पब्लिक से लेकर अपने वॉर कैबिनेट तक घिर चुके हैं। कमांडर से लेकर मंत्री बता रहे हैं कि नेतन्याहू ब्लंडर कर रहे हैं। ये बात साफ कर दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट एक दूसरे के कड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन गाजा में युद्ध को लेकर दोनों करीब आए। हालांकि अब दोनों की दुश्मनी सतह पर आ चुकी है।